या हेड टू हेड दिखा दें जी। आपकी तो चाहे पाबंदी लगे ना लगे, आपकी जुबान नहीं कट सकती और ऐसी फुर जाती है। सर बराबर में मैं डर रहा होता हूँ, उनको फिक्र नहीं है। हेड टू हेड 5 into 10, I mean Quetta Gladiators, that 10% आगे जा रहा है। वो आज मैं देख रहा था, एक वो दिखा रहे थे ग्राफिक सर, पहले 4 साल क्वेटा ग्लैडिएटर्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, अब से जो पिछले 4 साल है सर हॉरिफिकली बैड। सो ये इनको मैंने पहले भी कहा है, दोनों टीम्स को, कराची को और क्वेटा को, इररिस्पेक्टिव के कहां पे एंड होते हैं, इनको पूरी तरह से ड्राइंग बोर्ड पे जाके और दोबारा से काम ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज दे डन। और यानी मेरे नजदीक बोथ आर ऑलरेडी एलिमिनेटेड। अच्छा, बिकॉज देखो इनमें से एक जो भी हारा वो 8 पॉइंट पे तो नहीं पहुंच सकता। ये तो नीचे वालों की बैटल है ना। तो आपने ज़ल्मी ने सिर्फ एक मैच जीतना है और पॉजिटिव रन रेट करना है एंड दे विल बी थ्रू। ठीक है ना, बिकॉज लाहौर मुल्तान पहुंच चुके हैं, उनको कोई कैच नहीं कर सकता। मुल्तान सुल्तान 8 है, 3 मैचेस रहते हैं, एक तो जीतेंगे। रह गया ज़ल्मी, 4 मैचेस रहते हैं, एक तो जीतेंगे। जहां 8 पहुंच जाएंगे वहां इनमें से एक 8 पे पहुंचेगा और नेगेटिव रन रेट होगी। सो आई थिंक इट्स अ यू नो जो मैंने हेड टू हेड कंपैरिजन कहा था ना, टेल टू टेल कंपैरिजन है। असल में 6 टीमें हैं ना तो 6 टीमों में अगर 2 टीमें पहले 15 दिन में बैठ जाती है ना तो मजा किरकिरा हो। ऑब्वियस है कि उनका बाहर निकलना है। थोड़ा सा इनको इंटरेस्ट जो है ना लोगों के लिए भी कायम रखने के लिए। सीजन से ऐसे ही है सर, दोनों टीम 4 साल हो गए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, इतने बेहतरीन लोग हैं जो इनको रन करते हैं, बहुत नफीस लोग हैं, बट पॉइंट यही कहने की है कि अब रूथलेस डिसीजन लेने हैं। वेरी राइट। अच्छा सैकी भाई, हेड टू हेड में हम देख रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स आगे है, तो आप मुत्तफिक हैं रमीज भाई और सोहेब भाई के एनालिसिस से कि इससे फर्क नहीं पड़ने लगा, ये तो बॉटम फाइट है, अब जो भी है अब होना तो वही है, ऊपर तो आ नहीं सकते दोनों। सैकी भाई आवाज आ रही है? वो ज़बान पे पाबंदी लगा दी इन्होंने। सैकी भाई को लिंक फ्रीज हुआ। अच्छा चलें जी, टेबल दिखाइएगा, पॉइंट्स टेबल टोटल अब तक के जो मैचेस हैं उसका पॉइंट्स टेबल दिखा दें। हो तो देखें, लग ही नहीं रहा था एक वक्त पे लाहौर कलंदर्स इतना ऊपर आया। यही बात क्वालीफाई कर गए हैं जी। हाँ जी, कलंदर्स तो प्लेऑफ्स के लिए चले गए, इस्लामाबाद भी। अब देखें कराची किंग्स का एक आउटसाइड चांस है, वही बात है कि किसी और पे उन्होंने भरोसे के ऊपर जाना है। 2 मैचेस एंड लूज द एक बेशक जीत जाए, हाँ बड़े मार्जिन के साथ, बड़े मार्जिन के साथ, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है। ऐसा ही है रवीज भाई जी, मुझे लग रहा है कि डिजास्टर जो है वो स्ट्राइक के दरमियान आप देखते हैं। देखिए जी, कलंदर्स जो है मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांग है। अब ये देखना है टेम्परामेंटली जब ये टॉप 4 में आएंगे उसका क्या प्रेशर है, प्लेऑफ्स में क्या प्रेशर है कहीं, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको पीक बड़ा ठीक टाइम पे करना है इन टूर्नामेंट्स में। सो अगर आप पहले पीक कर गए हैं और जब मौका आएगा प्लेऑफ्स में और कहीं आपकी फॉर्म हल्की सी इधर जाती है तो बैक डोर से कोई भी टीम अंदर आ सकती है। जैसे कहते हैं ऑन द डे परफॉर्मेंस, डी डे वो बोलती है, बिल्कुल, मगर डी डे के लिए तैयारी तो होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इनको कॉम्बिनेशंस भी अभी चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए कलंदर्स को, जो बेंच प्लेयर्स हैं अब उनको खिलाएं, क्वालिफाई कर चुके हैं। लाहौर कलंदर्स एक पॉइंट पे नहीं लग रहा था कि वो मतलब उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग, कमाल। आई थिंक राशिद खान के आने से आई स्टिल सी मुल्तान सुल्तान एंड लाहौर कलंदर्स प्लेइंग द फाइनल्स। और तीसरा नंबर आई एम सॉरी लाहौर एंड मुल्तान नहीं, आप इस्लामाबाद एंड मुल्तान, आई स्टिल सी देम प्लेइंग। मुझे वो याद है, इस्लामाबाद नहीं, कलंदर्स आए वो फीलिंग नॉकआउट में। अच्छा मेरा अपना गैस भी मुझे लगता है रमीज भाई, ऐसे जो सोहेब भाई कह रहे हैं, इस्लामाबाद और मुल्तान। देखिए जी, अगर राशिद खान एंड तक रह गया, अवेलेबल हुआ, अवेलेबल तक है, फिर ये इस बॉलिंग अटैक को मात देना बड़ा मुश्किल है। सर आप लोगों के तो सारे के सारे कंफ्यूजन वाले ना, मेरा तो कंफर्म फाइनल होने जा रहा है यूबीएल ग्राउंड के अंदर, कोयटा और कराची का। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, आखिरी मैच आपके लिए ग्राउंड में होगा जी, जीना मरना आखिरी मैच है। कॉलर है हमारे साथ? अच्छा जी, कॉलर नहीं है। अच्छा आज का विनर बता दीजिए, क्विकली विनर बता दें मुझे। अच्छा जी, इखलाक साहब लाहौर से आज के विनर हैं। इखलाक साहब के लिए तालियां। वेरी गुड। अच्छा इखलाक साहब, आपसे गुजारिश है कि आप हमारी टीम से दोबारा राब्ता कीजिएगा, तो ये वाला बैट साइंड बाय सैकी भाई एंड रमीज भाई ये आपको दे दिया जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट जो 442 आप भी इस पे साइन करें, वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। चलें जी, मैं नहीं इतने बड़े नामों के साथ तो साइन नहीं करूंगा, लेकिन मैं अलग से कोई चीज आपको साइन जरूर भेज दूंगा। आपकी मोहब्बत है, लेकिन इतने बड़े नामों के साथ आई कांट शेयर द बेस। मुझे पता है ना कि ये इतने बड़े हमारे हीरो हमारे साथ बैठ जाते हैं हमारे लिए एक जैसे। जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो ऊपर वाले ने मोजा किया ना इंसानों के अंदर, वो है दिल धड़कने का, और हम सब के अंदर वो मोजा है, तो हम सब बराबर हैं।
ये इंसानियत यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे जो है एक दूसरे की इज्जत इसी बेस पे करनी है सर। वेरी वेरी वेल। यहाँ पर एक अफसोसनाक खबर ये है कि हमारे इंतहाई लेजेंडरी आर्टिस्ट एक्टर कवि खान साहब इंतकाल कर गए। कवि खान साहब ने अपने जिंदगी में बड़ा पब्लिक को बड़ा एंटरटेन किया। ही वाज अ जेन्युइन पर्सनालिटी। अभी थोड़ी देर पहले उनका इंतकाल हुआ है, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक सैड नोट के ऊपर प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है, लेकिन बहरहाल इख्तिताम प्रोग्राम का भी होना है और इंसान का भी होना है। ये तो कातिब तकदीर ने लिख दिया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। खेल के जुनून से इतना ही, तमाम टीम को इजाज़त दीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।